जो आदमी अपनी माँ के गहने चुरा के भागा हो, ये मोदी जी के भाई का स्टेटमेंट था। मोदी जी आप बुरा न माने, मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने भाई से पूछ लो। क्या बात कर रहे हैं? माँ के गहने चुरा के भागा बचपन में जो व्यक्ति, और किसने कहा कि चाय बेची इसने? नहीं, आप जैसे हम जैसे लोग जब चाय की दुकान पे आते थे, मोदी जी के चाचा की स्टॉल की दुकान थी वडनगर में, तो ये जेब कतरा जेबें काटता था, आज देश काट रहा है। क्या चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, शब्दों का मर्यादा। देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। दो गुजराती देश बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। क्या बात है सर। शब्दों का मर्यादा। मोदी जी मुझे नहीं सिखाएंगे शब्दों का चयन क्या होगा, मैं गालियां नहीं दे रहा, लेकिन मोदी जी ने सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहा था? कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड? गुड क्वेश्चन। क्या एक प्रधानमंत्री जी ऐसे शब्द यूज करेगा? अगर प्रधानमंत्री ऐसे शब्द यूज कर सकता है तो मैं उसे जेब कतरा कह रहा हूँ तो गलत कह रहा हूँ क्या? बताइए आप। मोदी जी ने तो यह भी कहा था कि देश में गैस की कमी नहीं है, यही कहा था ना। मोदी जी ने कहा था रोजगार की कमी नहीं है। मोदी जी ने कहा था देश विकसित हो चुका है, विश्व गुरु बन चुका है। लेकिन ये कैसा विश्व गुरु है? जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जिस प्रधानमंत्री का स्वागत होना चाहिए था, उस ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े बड़े होर्डिंग लिए हुए पता क्या कहते हैं? मोदी गो बैक मोदी गो बैक। ऐसा विश्व गुरु बनाया है, ऐसा विश्व गुरु बनाया है जिनसे बांग्लादेश नहीं डरता है। ऐसा विश्व गुरु बनाया है जो मेडल के लिए सेशेल्स जैसे देश, जिसका कहीं नक्शे में छोटा सा कहीं चिन्ह बना हुआ है, क्या बात कर रहे हैं? मेडल बनाता है मेडल। तो ये आदमी मेडल मंत्री हो गया है। उस दिन संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो अभिजीत दिपके जी से कह रहे थे भाई एक काम कर लो, एक मेडल बनाओ, कॉकरोच मेडल या कुछ भी मेडल बनाओ, अगर प्रधानमंत्री दूसरे दिन ना तुम्हारे पास आ जाए तो बताना। मुझे भी लग रहा है कि शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ कोई मेडल बनाए तो भैया जाऊं तो मेडल तो मिले। एक कैसा प्रधानमंत्री है भाई जो विदेश मंत्रालय खुद चला रहा है, जो रेल मंत्रालय खुद चला रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सारे मंत्रालयों पर ताला ठोक दीजिए। बात तो सही है। कभी इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आपने किसी न किसी स्कूल में जाते देखा, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते देखा क्या? क्या इस देश के रेल मंत्री को आपने कभी जनरल तो छोड़िए स्लीपर क्लास में भी टिकट में यात्रा करते देखा? नहीं, क्योंकि वो खड़े होकर के वंदे भारत की रील बनाता है, कहता हो गया विकास, हो गया रेलवे का विकास। ये कैसा मंत्रालय चला रहा है? सारा मंत्रालय मोदी जी चला रहे हैं, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? बिल्कुल सही, आप सही जा रहे हैं। ये मोदी जी को एहसास है कि इस्तीफा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, ये इस्तीफा निकम्मी नकारा बेशरम बेहया राक्षसों की जो सरकार चल रही है उसका हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा है। ये नरेंद्र मोदी की नाकामी का इस्तीफा होगा कि देश की शिक्षा का बंटाधार कर दिया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी 3-4 दिन पहले 58 इंजीनियरिंग कॉलेज पर ताला ठोक दिया गया है। मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर से आता हूँ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 12 इंजीनियरिंग कॉलेज, महाराष्ट्र में 12 इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या? और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पिछले 7-8 सालों में 85,000 से ज्यादा बेसिक प्राथमिक जो विद्यालयों पर ताला ठोक दिया गया। तो सारे शिक्षालय को बर्बाद करके तुम विश्व गुरु बनाओगे? शर्म है कुछ? जिस BSNL को आज देश की सबसे बड़ी कंपनी होना चाहिए था, जियो मजे ले रहा है उस पे। BSNL के 80,000 टावर पे जियो अपना जो नेटवर्क चला रहा है। क्या बात कर रहे हैं? तो किसने देखा मोदी को चाय बेचते? किसी ने नहीं देखा। लेकिन देश बेचते हुए पूरी दुनिया गवाह है कि आदमी सुबह उठता है कोई न कोई नई कंपनी बेच देता है। शाबाश बेटा। देश के लोगों को बेच रहा है, भविष्य को बेच रहा है, छात्रों के भविष्य को बेच रहा है, किसानों की जमीन को बेच रहा है, सब कुछ तो बेच रहा है। विश्व गुरु का डंका नहीं लंका फूक रहा है, डंका बज नहीं रहा, लंका फूक रहा है। और कैसे फूक रहा है कि वहां का पत्रकार ये कहता है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं करते अपने देश में। बात तो सही है। तो यहाँ का राजनायक पता है क्या जवाब देता है? ये गोदी मीडिया को सुनने की जरूरत है कि तुम दिन रात तलवे चाट करके जिनकी PR में बिजी हो, बच्चों का दर्द नहीं दिखाई देता, तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की है वहाँ भी। सही पकड़े हैं। क्या जवाब था राजनायक का? कि मोदी जी मन की बात के जरिए जनता से सीधे जुड़ना पसंद करते हैं, बिचौलिए के जरिए बात नहीं करते। अच्छा, दलाल के जरिए। सुनिए, दलाल मीडिया, उनके ही लोग उनको दलाल बोल रहे हैं गोदी मीडिया को। तो बेशर्म गोदी मीडिया हो, जरा सा भी तुम्हारे मन में अब शर्म बची हो, PR पूरी हो गई हो, थोड़ी मर्यादा रखिए, और चाटुकारिता खत्म हो गई हो, तो बेशर्मो यहाँ आओ, थोड़ा देशभक्तों के साथ यहाँ रहो, तुम्हारी थोड़ी हो सकता है सद्बुद्धि तुम्हें मिल जाए और ये मुद्दे उठाइए। क्या बात है सर। सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। आज तक सरकार अगर सुन नहीं रही है तो इसको देखने का मेरा दूसरा नजरिया है, सरकार सुन लेती। सरकार इसलिए नहीं सुन रही है कि अगर आज उनको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना पड़ा, जनता के प्रेशर में, छात्रों के प्रेशर में, सोनम वांगचुक जी के प्रेशर में, अभिजीत दिपके जी ने जो ये आंदोलन खड़ा किया है, तो कल को अगला ही एक दिन नहीं व्यतीत होगा जब इस देश के लोग एक साथ नितिन खड्डाकरी का जो है इस्तीफा मांगेंगे। क्या बोला तूने? नितिन खड्डाकरी का जो है इस्तीफा मांगेंगे। अब आपने सोचा होगा मैंने नितिन को गडकरी क्यों नहीं बोला, खड्डाकरी क्यों बोला? बात तो सही है। ये मैं नहीं कह रहा,
जिन गाड़ियों में पेट्रोल पड़ना चाहिए था उसमें E20 मिक्स ब्लेंडेड यानी गन्ने का जूस पड़ रहा है। वो गाड़ियां खड़ 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 बोलते हुए बंद हो रही हैं। तो वो गाड़ियां कह रही है नितिन खड्डा करिए, मैं नहीं कह रहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और बची हुई बात दिल्ली एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे चले जाइए, 12,000 करोड़ का था। 12 दिन नहीं चला, बरसात में खड्डे खड्डे हो गए। शर्म है कुछ। तो ऐसा लगता है जैसे सड़क खड्डे में है, खड्डे में सड़क है, पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए वो जो स्पेस टेक्नोलॉजी यूज की थी खड्डा करी जी ने, तो अगला नंबर उनका है। सही पकड़े हैं। तो सरकार को ये डर है कि अगर आज इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का दे दिया गया तो अगला मंत्रालय जो है नितिन खड्डाकरी का होगा, अगला होगा फाइनेंस मिनिस्टर का। ये तो अभी ट्रेलर है। जो कैसी बातें करती हैं, क्या कहती हैं? प्याज खाना कम कर दीजिए, प्याज खाइए गर्मी नहीं लगेगी। अरे थोड़ा बहुत जो कम खाना कर दीजिए तो रुपए का मूल्य वैसे बढ़ जाएगा। अच्छा, तो एक मंत्री होते सरकार में हमारी में बिल्कुल इतना बेशर्म बेहाया जो है डिफेंस मिनिस्टर तो आज तक नहीं हुआ जिसने शहादत का मजाक उड़ाया हो। ऑपरेशन सिंदूर याद है ना? 6 शहीदों की शहादत को छुपा लिया। क्या ऐसे नेता को जो अपनी भाषा शैली को ये नहीं समझ पा रहा है कि किस घमंड में झूठ बोल रहा है, उसको मैं कहता हूं उनकी सजा, ऐसे लोगों की सजा तो फांसी लगा देनी चाहिए। जो सदन में बैठ करके हमारे देश के जवानों की शहादत पर मजाक उड़ाते हो तुम लोग, और जब अरुणाचल प्रदेश के लोग तुम्हें पुकार रहे हैं कि कहां जा रहे हैं मोदी जी, क्यों लगा रहे हो विदेश के चक्कर पे चक्कर? गुड क्वेश्चन। यहाँ चाइना तुम्हारे सीने पे चढ़ा आया है, तुम्हारे घर में घुस आया है, तो तुम 56 इंच का सीना लिए हुए ट्रम्प के सामने दम हिला रहे हो। क्यों नहीं चाइना वाले से बात करते? क्यों नहीं अरुणाचल प्रदेश जाते हो? और कौन कहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है इस देश का? कौन कहता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश का? नहीं, ये निकम्मे हैं, ये जाहिल हैं। अगर ये जाहिल न होते तो हमारे युवा यहाँ सड़कों पर न होते। क्या बात है सर। अगर ये जाहिल न होते तो इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त सोनम वांगचुक जो लगभग 60 वर्ष के होने जा रहे हैं, उनका आज 9वां दिन है अनशन का, और वो क्या कह रहे हैं? क्या? वो शिक्षा की बात करते हैं। अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा शिक्षाविद हो सकता है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बैठे हैं, देश को तोड़ने वाले लोग बैठे हुए हैं। अभी बता है भाई, देशद्रोही लोग देशभक्तों को ये बताएंगे, हमें सर्टिफिकेट देंगे, जिन्होंने 52 साल तक RSS के चड्डी वाले कार्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया। अभी और सुनिए, जिनके पूर्वज सावरकर, जिनके सामने वीर लगा करके जबरदस्ती वीर कहला रहे हैं, जो अंग्रेजों के सामने जान की भीख मांगी, जिन्होंने चिट्ठी लिखी, जो पेंशन पाए, वो हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। गजब बेइज्जती है। हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो देगा जो बिन बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ पाकिस्तान में जो है बिरयानी खाने चला जाए, वो हमको बताएगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। देखिए, हम सबकी पूरे देश के लोगों की दुआएं देशभक्त सोनम वांगचुक जी के साथ हैं, और मैं समझता हूं उनकी जो विल पावर है बहुत मजबूत है। मैं उनको ग्रैंड सैल्यूट करता हूं शाबाश बेटा कि उन्होंने ये जहमत उठाई जहां ऐसी गूंगी धृतराष्ट्र बनी हुई सरकार जो अंधी हुई है, मोदी की आंखों पे पट्टा चढ़ गया है, उनके सर पर जो है नशा चढ़ गया है इस कदर कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। हम लोग तो इंसान हैं। ये तो धोती खोल रहा है। अरे श्री राम के घर में जो है लूट कर ले आए, आपको तो पता ही होगा। जिन्होंने भगवान के अनंत भक्त वीर हनुमान को नचाया हो, पतंग में लपेट कर उड़ाया हो, शर्म है कुछ। उनका जो नशा है वो इतना चढ़ गया है सत्ता का कि एक कहावत है, एक रामचरितमानस की एक चौपाई है अयोध्या कांड से कि जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। क्या बात है सर। तो ये तो सत्ता वो है, ये तो नुमाइंदे वो हैं कि एक नरक के अधिकारी हैं। और माफ कीजिएगा, ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये राक्षस हैं, ये दरिंदे हैं, ये भेड़िए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, जिन पर फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारी बहन बेटियां बच्चियां इस देश में नोची जा रही हैं, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे फिर राजस्थान हो जहां 32 दरिंदों ने बेटियों को नोच लिया, चाहे बंगाल हो, सत्ता बदली है लेकिन बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा। जिस माँ की बेटी को पिछली सरकार में जिस कदर नोचा गया, उस माँ को आज आवाज उठानी पड़ रही है कि मोदी जी तुमने तो कहा था क्या कि जब सत्ता बदलेगी TMC की तब 1 हफ्ते में उस माँ को न्याय मिलेगा। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इनको समय नहीं है, क्योंकि सारा समय तो कहाँ जा रहा है? मोदी जी जाते हैं केदारनाथ, अगले दिन सोना गायब। मोदी जी जाते हैं बद्रीनाथ, अगले दिन सोना गायब। मोदी जी जाते हैं महाकाल, वहां का सोना गायब। और हद तो ये हो गई कि राम को लाने का दावा करने वाला ही राम का घर लूट बैठा। गजब बेइज्जती है। और घर ही नहीं लूटा, चप्पलें भी चांदी की चुरा ली। तो चप्पल चोर ये देश का भविष्य चुरा रहे हैं। बात तो सही है। और आप सब लोग अब इनको नेता वेता मानना बंद कीजिए। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये जेब कतरा है, ये चप्पल चोर है। और इस चप्पल चोर की अब छुट्टी होना बहुत जरूरी है। पिंकी चौधरी कह रहा है कि वो हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ले लिया, तो तुमको क्या दिक्कत? कौन है भाई? इसका नाम बहुत सुन रहा हूँ मैं। ये भी जरूर कोई गोबर भक्त होगा जिसने गोबर का ज्यादा सेवन कर लिया होगा। इतने बच्चे यहाँ खड़े हैं, अगर आप यहाँ पूछ लोगे तो ज्यादातर हिंदू हैं। जो बच्चे मरे हैं वो भी सारे हिंदू हैं, तो तब तो सवाल नहीं करता। सही पकड़े हैं। मेरा एक और दर्दर, मेरा एक सवाल है आपके जरिए मोहन भागवत जी से। वो कहते हैं कि हम भाजपा को कतई सपोर्ट नहीं करते, तो आपके एक्शन में तो नहीं दिख रहा है। आपने 150 करोड़ का झंडे वाला में कार्यालय बना लिया। क्या
हनुमान जी की जो वहाँ पर पार्किंग थी हनुमान मंदिर की, उसको भी तोड़ के छोटा करा दिया। जब भगवान राम का लूटा गया, उसमें हिस्सेदारी तो तुमने ले ली, लेकिन जुबान से आपके से एक सवाल नहीं उठा। शर्म है कुछ? ये बच्चा मर रहे हैं, तुम किस तरह की सामाजिक संस्था चला रहे हो? देश में चीन जो घुस के आ रहा है, तुम सवाल ही नहीं करते हो। तुम तो इस पैसे से अय्याशी कर रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा, SIT में आप देख लेना, जो SIT टूटी फूटी योगी ने बनाई थी, उसमें ये जांचें निकल के आ रही हैं। आए दिन आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। ये पूजा करने नहीं जा रहे थे, ये कोई चप्पलें चुराने जा रहा था, कोई रामचरितमानस चुराने जा रहा था, कोई ताज पुष्प चुराने। और ये सवाल मैं नहीं कर रहा, इन पर बहुत पहले सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री करके गए थे। क्या कह के गए थे? आप लोग समझ गए होंगे। क्या कह गए थे? क्या? कि अगर चौकीदारी करता हुआ कुत्ता चोरी होने पर न भौंके तो समझ लो वो चोरों को जानता है। अब कुत्ता कौन है मुझे नहीं पता, कौन सा चौकीदार कुत्ता है।